हेलो गाइस, आई एम बैक। आज हम बात करेंगे एक बहुत अच्छी क्यूट मूवी के बारे में, जिसके बारे में ज़्यादा नहीं बोला गया। एक्चुअली पिक्चर इतनी चली नहीं थी। नमस्ते लंदन। वैसे इंडिया में एक गांव है, शायद आपको पता भी नहीं होगा। अभी अभी मुझे भी कुछ सालों से ही समझ में आया कि इंडिया में एक गांव है। इंडिया में एक गांव है जिसका नाम है लंदन। बहुत छोटी सी जगह, 10 स्क्वायर फीट की। आप पत्थर यानी ऐसे ऐसे फेंको ना तो सबको ही मिल जाते हैं। कुछ पता नहीं इंडियंस तो मतलब ऐसे ही, जैसे अपन बाथरूम जाते हैं तो अपन लंदन चले जाते हैं, इस टाइप से है। बस इतना नज़दीक है लंदन। लंदन को क्रिटिसाइज करने की जगह हम फिल्म के बारे में बात करते हैं। फिल्म में एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है उनने कि किस तरीके से लोग ऑब्सेस्ड हैं फ़ॉरेन जाके रहने के लिए, और लोग क्या क्या नहीं कर सकते हैं। दूसरा, उनने इंडियन सोसाइटी के बारे में भी थोड़ा दिखाने की कोशिश की है कि अभी भी फिल्म तो छोड़ ही दीजिए, मतलब सोसाइटी में कहीं ना कहीं स्त्रियों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। उनके सपनों को कोई ध्यान नहीं देता है, और माँ बाप के लिए लड़की की शादी हो जाए यही एक बहुत बड़ा काम रहता है। पर इंडियन सोसाइटी कुछ इसी तरीके की है। कमिंग बैक टू द फिल्म नमस्ते लंदन, बेसिकली फिल्म में हाफ एन आवर तक ना, रेदर नॉट हाफ एन आवर, हाफ ऑफ द फिल्म केवल लंदन जाने के बारे में बातें ही होती रहती हैं, लंदन पहुंचते नहीं हैं। फिल्म के सेकंड हाफ में प्रणीति चोपड़ा लंदन चली जाती हैं दूसरी शादी करके। यार वो लड़का भी ठीक ठाक ही दिखाया है उनने, प्रणीति के लायक दिख रहा था। मैं प्रणीति का डैड नहीं हूँ, डोंट वरी। अर्जुन कपूर के बारे में बात करेंगे। ओके, फिल्म का अगर एक लाइन में फिल्म का प्लॉट लाइन बोलें तो फिल्म जो है इलीगल इमिग्रेंट्स और लोगों की डिज़ायर है जो लंदन जाना है, जाते कैसे हैं और मतलब वहाँ से वापस आ जाते हैं, बस दैट्स ऑल, इतना ही है। और हाँ, हिंदुस्तानी लड़कियों को कोई ड्रीम नहीं होते। कुछ इसी तरीके के बारे में बात की गई है जो थोड़ी सी बकवास है यार। कम ऑन, बहुत सारी इंडिविजुअल लेडीज़ हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। कैसे कर रही हैं मत पूछो, हैं कर रही हैं। फिल्म में प्यार तो बस ऐसी पलक झपकते हो जाता है, उस प्लॉट को थोड़ा डेवलप करना चाहिए था। फिल्म में कज़िन्स दिखाए गए हैं, बहुत अच्छा उनका रोल हो सकता था, पर उस पर भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं समझी गई है। उनकी शादी हो जाती है, उनके बीच की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है लीड पेयर की। उनने पहले भी उनकी पहली डेब्यू मूवी इश्क जादू में बहुत अच्छा काम किया था, और इसमें भी उन्होंने दिखाया है, वो थोड़ा उसी ट्रेंड में चल रही है मूवी। एक किसी बंदे से हीरो का झगड़ा हो जाता है, मतलब क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया कि हीरो को लंदन जाने का पासपोर्ट रुकवा लेगा। कुछ भी बकवास। क्या है बताना चाह रहे हो यार, बेवकूफ़ समझ रखा है पब्लिक को। खैर, फिल्म में पंजाब है, पर पंजाब की ब्यूटी को शूट करने में ज़्यादा मेहनत नहीं की गई है। फिल्म में ह्यूमर पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, जबकि ह्यूमरिस्टिक बनाना चाहिए था। लव स्टोरी है तो केवल ह्यूमर भी ऐड कर देते तो थोड़ा सा अच्छा लगता। बैकग्राउंड में प्लॉट ठीक था, जिसमें कि वो स्ट्रगल दिखाई गई है एंड ऑल दैट। फिल्म में बेसिकली वो डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि फिल्म अर्जुन कपूर के लिए रहेगी या प्रणीति की ओर रहेगी, किस साइड रहेगी। कुछ ही जगह अर्जुन कपूर को बहुत अच्छी एक्टिंग करने के मौके दिए गए हैं, जबकि उसको जैसे उसकी वाइफ छोड़ के चली जाती है, बोल देते कि तुम समझ जाओगे ना ऑल दैट। फिल्म और रियलिस्टिक होती, जबकि दिखाते कि वो उससे शायद शादी करके जब लंदन जाता है तो उनके बीच रिलेशनशिप होना चाहिए। मतलब यार कम ऑन, कोई लड़का किसी से शादी करके ऑफिशियली जा रहा है, देन आई डोंट थिंक सो कि यहाँ कुछ भी वो लड़की उसके साथ झूठ कर रही है तो फ्रॉड है। पर मैं नहीं समझता कि ये फिल्म का ये बहुत बड़ा फ्लो है। हाँ, इंडियन क्राउड के लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाता कि यानी हीरोइन के एक से ज़्यादा रिलेशन है, बट फिल्म में ये बहुत बड़ा फ्लो है। दूसरी चीज़ ये कि लड़की एक ड्रीम लेके जाती है, हीरो किसी तरीके से मार खाप के पहुंच जाता है लंदन, हमारे गांव। कैसे जाता है, उसके बहुत सारी लंबी सी वो बांग्लादेश जाता है, और मतलब कहाँ कहाँ से शिप कंटेनर में घुस के और क्या क्या करता है। यार क्या ज़रूरी है ये सब, क्या शो करने की कोशिश कर रहे हैं आप? अच्छाई दिखा रहे हैं या क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एग्जैक्टली क्या क्या थॉट था? वो जाता है लंदन में, किसी बहुत गरीब बंदे के साथ रहता है, पाकिस्तानी बंदा दिखाया है। एक तो कब हम ये इंडिया पाकिस्तान से बाहर आने वाले हैं भाई, पब्लिक को माफ़ कर दो। कितना इंडिया पाकिस्तान दिखाओगे भैया, पूरे वर्ल्ड में इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, जब देखो तब इंडिया पाकिस्तान।
यानी वो ये 1.38 बिलियन लोगों को बस एक पाकिस्तान ही रह गया अचीव करने के लिए, और कुछ रखा नहीं है। ये तो ऐसा हो गया अपने घर का बंटवारा कर लो, छोटे भाई को 2 थप्पड़ मार दो जब देखो तब। क्या भाई, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया एक ही कंट्री है, अफगानिस्तान एंड ऑल दैट, नेपाल, भूटान, ये सब एक ही कंट्री है। ये तो डिवीज़न किया अंग्रेज़ों ने, बट इन रियलिटी ये सारे लोग एक ही लैंग्वेज बोलते हैं आज भी, एक ही टाइप का खाना खाते हैं, एक ही जैसे धर्म भले अलग अलग हो, लेकिन खाने का तरीका, बोलने का तरीका सब एक जैसा ही है। सो प्लीज़ स्टॉप डूइंग दिस स्टफ, भारत पाकिस्तान स्टफ, यूजलेस। ठीक है, तो वो पाकिस्तानी उसकी हेल्प ही करता है बेसिकली, वो उसके साथ लड़ाई नहीं करता है। बस छोटी सी गरीब जगह में कैसे लोग रहते हैं। मैं बोलूँगा कि इसमें मेरा थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। बेचारा स्ट्रगल करता है, 10 साल के लिए इलीगल इमिग्रेंट के रूप में रहता है, उसकी बेटी मर जाती है। ठीक है, वो तो सेंटिमेंटल डायलॉग डाल दिया उनने, अब वो सब का पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ अपने कैरियर में जो डिफरेंट कंट्रीज़ को बिलोंग करते हैं, तो मतलब वो सब प्रीचिंग कि लंदन ख़राब है, अपने देश लौट आओ, हिंदुस्तानी लड़की ऐसा नहीं करती वैसा नहीं करती। क्यों यार, मतलब वो अच्छा कैरियर में कर जाती तो कुछ प्रॉब्लम हो जाता है क्या? एटलीस्ट मैंने स्क्रिप्ट में कुछ ऐसा ही दिखाया होता है। और टू बी फ्रैंक, मैंने तो शायद ये भी दिखाया होता कि उसका जब दूसरी जैसी लड़के शादी कर रही है तो उससे शायद रियल उसकी मैरिज है। देखो, प्यार जो है बड़ी चीज़ है, प्यार होना ही बहुत बड़ी चीज़ है। कब किसको कहाँ हो जाएगा कुछ पता नहीं है, कितने लोगों से हो जाएगा ये भी पता नहीं है, क्यों हो जाएगा इसका कोई आंसर नहीं है। सो कमिंग बैक टू नमस्ते लंदन। नमस्ते लंदन में बड़े आराम से अर्जुन कपूर को एक सेकंड लेडी मिल जाती है जो कि भी हॉट है। फिल्म में कुछ गाने हैं, फिल्म में अर्जुन कपूर का टायर पे थोड़ा ध्यान दे देते, थोड़ा सा पतला हो जाता, अच्छा खासा दिखता है यार, हाइटेड है एंड हीरो करेक्टर है। फिल्म में गाने ठीक ठाक हैं, 1-2 गाने तो अच्छे भी हैं। सो म्यूज़िक डिपार्टमेंट को मिलते हैं एटलीस्ट 3.5 आउट ऑफ 5। फिल्म के डीओपी को 3 पॉइंट्स मिलेंगे। बेसिकली थोड़ा सा और एफर्ट डालता तो वो पंजाब को भी बेहतरीन शूट कर सकता था, बहुत हसीन जगह है पंजाब। साथ ही साथ आप तो लंदन गए थे यार, भूल गए क्या? लंदन में तो जहाँ नज़र घुमाओ यू कैन हैव अ बेटर पिक्चर्स। सो अगर आपको चांस मिलता है लंदन शूट करने का तो शूट करिए सर, अच्छी जगह है। आप डायरेक्टर से फाइट कर सकते हैं, आप डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी हैं, क्योंकि आप जो दिखाएंगे पब्लिक वही देखेगी। तो कोशिश करें कि अपने किरदार को अच्छे से निभाया जाए। परिणीति चोपड़ा हमेशा की तरह गॉर्जियस हैं, शी इज़ ब्यूटीफुल एंड रियली टैलेंटेड। एक्चुअली इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के नेपोटिज्म में बहुत अच्छे स्टार्स को कुछ खास कैरेक्टर मिल नहीं पाता। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ स्क्रिप्ट ही बकवास लगता है यार, ठीक है। सो शी इज़ एवर ब्यूटीफुल एंड उनके बारे में क्या बोला जाए, मतलब खूबसूरत हैं और बेहतरीन अदाकारा हैं। किसी भी सीन में उनको कुछ भी करवा लीजिए, आप डांस करवा लीजिए, रुला लीजिए, हंसा लीजिए, सब चीज़ में पब्लिक से कनेक्ट हो जाती हैं, पब्लिक को कनेक्ट करने देती हैं। सेम भी अर्जुन कपूर जी ने भी बहुत अच्छे तरीके से अपने किरदार को निभाया है, एक परेशान पति, और उसके बाद थोड़ा सा उन्होंने कॉमेडी भी करने की कोशिश की है, तो वो भी अच्छा उन्होंने एक्टिंग की है। और बहुत सारे सीन्स में उन्होंने बहुत इम्प्रेस किया है कि किस तरीके से वो एक बेहतरीन अदाकार हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में और भी अच्छी फिल्में करेंगे वो, और मैं शायद उन्हें अच्छे डायरेक्टर्स भी मिले जो कि उनके प्रतिभा को उभारें। बाकी वर्थ मेंशनिंग कोई कैरेक्टर नहीं है पूरी फिल्म में, फिल्म केवल लीड पेयर के बारे में है। और फिल्म में गीत संगीत तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एडिटिंग जो है, फिल्म को शार्प एडिट करना चाहिए था, फिल्म की लेंथ ज़रूरत से ज़्यादा है, फिल्म में इतना पोटेंशियल नहीं है, जैसे फिल्म के सब प्लॉट उतने डेवलप नहीं किए गए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि एक पति जा रहा है अपनी बीवी को मनाने की, जगह भाई आ जा वापस, घर में खेती कर लेते हैं, तो ठीक है। फिल्म के एंड में अगर वो दिखाना चाहते तो शायद ऐसा दिखाते कि अर्जुन कपूर से जो दूसरी लड़की क्रश है वो इंडिया वापस आ गई है और ये लड़की इंग्लैंड में रह गई है, ऑलरेडी मैरिड थी दूसरे बंदे के साथ, तो वहाँ पे इस्टेब्लिश हो गई है, अपना कैरियर डेवलप करती है। फिल्म के 2 पार्ट बन सकते थे, मतलब तो भी शायद, एंड टू बी फ्रैंक वो तो मूव ऑन कर ही गई थी।
सो लड़की को एक ये एक बड़ी अच्छी सोच है, बड़ी हिम्मत वाली सोच है। लड़कियों में बहुत कम पाई जाती है, वो भी इंडियन लड़कियों में तो और भी कम। अपने पति के साथ ही बेचारी पूरी ज़िंदगी खपा देती हैं। पता नहीं, अपनी सोसाइटी कुछ ऐसी है। फिर भी तो मूवी के बहुत सारी चीज़ें अच्छे हैं। एंड बेसिकली फ़िल्म में कुछ एक कैरेक्टर्स को मारा गया है, पर उससे कनेक्टिविटी नहीं क्रिएट की गई है, उनको बेचारगी ज़्यादा दिखाई गई है। जैसे कि सरदार जी बूढ़े होते हैं, जा रहे होते हैं अपनी फैमिली के लिए, रास्ते में कहीं मर जाते हैं, उनको कहीं दफना देता है हमारा हीरो, जैसे कि वो हीरो ही है, बट नेचुरली काम तो हीरो ही करेगा। और फिल्म में ऐसा वर्थ मेंशनिंग डायलॉग्स जो हैं, एक बीच में ह्यूमरिस्टिक डाल दिया है, सतीश कौशिक साहब को लाया गया है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, इतने अच्छे टैलेंटेड और सीनियर एक्टर को फिल्म में लाना, उसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए। जॉनी लीवर वुड हैव डन दिस एक्टिंग बेटर। उन्हें ऐसे ही किरदार बहुत सारी फिल्मों में निभाए हैं और वो इस तरीके के किरदार में जमते हैं। तो सतीश कौशिक जी की एक्टिंग उतनी मैच नहीं कर पाई है जितना कि वो सीन। दूसरा, वो सीन में लाइटिंग बहुत कम है। फिल्म में लाइटिंग डिपार्टमेंट ने ध्यान नहीं दिया है, थोड़ा सा देना चाहिए था। बहुत सारे सीन ऐसे हैं जहाँ की यानी मेन कैरेक्टर है और वहाँ पे लाइटिंग नहीं दिखाई जा रही है। फिल्म के एंड में एक सीन आता है जहाँ की शादी का सीन है, उसमें सारे गेस्ट नहीं रहते हैं, वो भाग के आती है। ये पूरा टिपिकल शाहरुख सीन था कि वो भाग के आए और वो उसका हस्बैंड एंड ऑल दैट। ये सब मतलब इनफ यार। 2000 कौन सा सन चल रहा है, कम से कम थोड़ा तो ग्रो हो जाओ बॉलीवुड वालों। फिल्म में अगर मेंशन करने लायक कुछ है तो वो एक सीक्वेंस दिखाते हैं जबकि उसकी सहेली का पति जो है लंदन में बेचारा हाउस कीपिंग का काम करता है। क्यों भाई, हाउस कीपिंग का काम नहीं होता क्या? आप क्या कहना चाहते हैं? पढ़े लिखे लोग हाउस कीपिंग का काम करें तो उनकी इज्जत घट जाएगी? माय डियर फ्रेंड, एक बार अपने मेहनत से रोटी कमा के देखो, समझ में आ जाएगी। आज भी प्यून का जॉब निकलने पे गवर्नमेंट के यहाँ लोग पीएचडी करते हैं और उसके लोग भी अप्लाई करते हैं। सो प्लीज़, लोगों के काम को गलत तरीके से उनका मजाक उड़ाना, उसकी डिसरिस्पेक्ट करना, आप काम करने वाले की भी साथ गलत कर रहे हैं। सब लोग मेहनत करते हैं, सूट बूट पहन के प्राइवेट लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में हीरो बन सकते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। सो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। वो एयरपोर्ट में काम कर रहा है यार बंदा, क्या समझते हैं आपको $2 मिल रहे होंगे, 2 पाउंड मिल रहे होंगे, अच्छी सैलरी उठा रहा होगा। अर्जुन कपूर जी तो वहाँ पहुँचते हैं, उनको कोई जॉब ही नहीं रहता, मतलब जॉब नहीं ढूंढेंगे सर। इसके लिए मैंने बोला लंदन एक गांव है 10 बाय 10 स्क्वायर फीट की, आराम से सब चीज़ फ्री मिलती है। कोई ना कोई पाकिस्तानी इंडियन टैक्सी ड्राइवर होता है, जैसे ही हमारा हीरो लैंड करता है तुरंत तो मिल जाता है। लंदन में पुलिस नहीं है, हाँ, इंडियंस के लिए स्पेशली कोई पुलिस नहीं है, कोई कुछ पूछता नहीं है। गोरे लोग भी काम है, अपने इंडियन लोग पाकिस्तानी लोग यही दिखते हैं। ब्रिटेन पूरा बस इंडियन पाकिस्तानी लोग हैं, मतलब मजाक है क्या? अच्छा खासा लंदन में हर साल 1 करोड़ से भी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और वहाँ स्पेंड करते हैं उनका समय। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिल्म में बहुत सारे क्लोज शॉट्स हैं लेकिन लॉन्ग शॉट सारे मिसिंग हैं, सारे। किस लोकेशन में वो रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, कुछ पता नहीं चलेगा। पेंटा हाउस दिखा दिया है, इतना हमें भी समझ में आता है भाई। ये अपने एक होटल का जो है पेंटा हाउस, या फिर आपने प्रेसिडेंशियल सूट हायर किया था और उसमें शूट कर लिया, इतनी समझ सबको है आज के ज़माने में। 3 दिन या 4 दिन में शूट कर लिया है, जहाँ परिणीति चोपड़ा रहती है उनके नेक्स्ट हबी के साथ। लिंक नहीं कर रहा था, पब्लिक इतना समझती है। सो जब आप लोकेशन वगैरह ले रहे हैं तो प्रॉपरली लें, उसके साथ मास्टर शॉट लें। थोड़ा अच्छी फिल्म और वीक फिल्म के बीच का डिफरेंस ये होता है। फिल्म में कलर कॉम्बिनेशन पे, कलर ग्रेडिंग पे ध्यान नहीं दिया है, लेकिन फिर भी पार्क वाले सीन अच्छे आ पड़े हैं, शायद पार्क ही ग्रीन था। सो ओवरऑल फिल्म को हम 2.5 रेटिंग दे सकते हैं। डोंट स्पेंड योर टाइम विद दिस मूवी। ऑलरेडी बहुत सारे चैनल में आई जाएगी, बट इतना नहीं एंगेजिंग है कि आप पूरे 2 घंटे दे पाएँ। हाँ, कभी कभी टाइम पास करते हुए देख सकते हैं, काम करते करते हुए थोड़ी नज़र चली गई, इस टाइप से ही है। आप घर में अकेले हैं, मूवी चल रही है तो चलने दो, पर हाँ, ऐसा नहीं है कि आप फुल टू बैठ जाएं और आपको मज़ा आ जाए। अभी के लिए इतना ही बस, अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट मूवी के बारे में।